हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की प्रथम भाषा की हिंदी पुस्तक हिंदी चंद्रिका के पूरक अध्ययन से अंतरिक्ष की कल्पना पाठ पढ़ेंगे। पर उससे पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं, इससे पाठ को समझने में आसानी होगी। अंतरिक्ष की कल्पना। अंतरिक्ष का अर्थ है ब्रह्मांडीय पिंड जो पृथ्वी से बहुत दूर है, शून्य है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हमारे लिए अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। संकलित का अर्थ है कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक जगह एकत्रित करके लिखना। अंतरिक्ष की कल्पना में हम कल्पना चावला के जीवन से जुड़ी जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अभियान सफल रहा। यह संदेश भेजते हुए अंतरिक्ष यान कोलंबिया में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के हृदय उमंग से भरे थे। कोलंबिया उस रॉकेट का नाम है जिसमें कल्पना चावला और उनके सहयात्री अंतरिक्ष में गए थे। तो कोलंबिया यान के सभी यात्रियों के दिल खुशी और उमंग से भरे थे, क्योंकि वे जिस यात्रा में गए थे वे सफल था। लगभग 80 प्रकार के विशेष शोध करने के उपरांत अंतरिक्ष यान कोलंबिया बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। कल्पना चावला और उनके यात्रियों ने 80 प्रकार के खोज किए थे। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर पर प्रतीक्षा करते वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के संबंधियों के हृदय की धड़कन तीव्र हो रही थी। सफलता की घड़ियां समीप आ रही थी। भारत में भी जगह जगह उत्सव मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस अंतरिक्ष यान में भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। इसलिए हम कल्पना चावला को भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं। फिर भी ये हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात थी कि हमारे भारत की महिला अंतरिक्ष में जाकर अपना अभियान सफल करके लौट रही थी, और इसलिए पूरे भारतवर्ष में उनकी सफलता की खुशी मनाई जा रही थी। उत्सव मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने टेलीविजन के पर्दे पर कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे कि अचानक अंतरिक्ष यान टुकड़ों में बदल गया। पल भर में ही हर्ष शोक में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर में बरसने लगे, और सफल कहलाया जाने वाला वह अभियान भीषण सत्य बनकर रह गया। कोलंबिया यान जब धरती के कक्ष में प्रवेश कर रहा था, तब इस दृश्य को दुनिया भर के करोड़ों लोग टेलीविजन पर देख रहे थे। कोलंबिया यान में कल्पना चावला को मिलाकर 7 यात्री अंतरिक्ष में गए थे, पर कोलंबिया यान धरती पर उतरने से पहले ही हवा में ही फट गया। देखते ही देखते कोलंबिया यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के टुकड़े टेक्सास नामक शहर में बरसने लगे। जिस अभियान की सफलता की तैयारी मनाने के लिए जगह जगह उत्सव की तैयारी चल रही थी, वह सुख देखते देखते दुख में बदल गया, शोक में बदल गया। कल्पना चावला के ये शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। कल्पना चावला हमेशा कहा करती थी कि वह अंतरिक्ष के लिए बनी है, हर पल अंतरिक्ष में बिताया है और अंतरिक्ष के लिए ही मरूंगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी बात सच हो गई। कल्पना चावला के साथ वो 7 यात्री धरती पर उतरने से पहले ही अंतरिक्ष में ही समा गए। वैज्ञानिक उपलब्धियों और विशिष्ट वैज्ञानिक शोधों द्वारा विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल करने वाली कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ। तब उसे मोंटू कहकर पुकारा जाता था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माँ का नाम संज्योति था। मोंटू ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वह अत्यंत मेधावी छात्रा थी। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करती थी। कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने की इच्छा की थी और उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा भी किया।
पड़ोस में रहने वाली उसकी शिक्षिका के अनुसार कल्पना अपनी सहेली के साथ नीचे दीवार पर बैठी नक्षत्रों की बातें किया करती। उसके हाथ में कागज का कोई टुकड़ा आया नहीं कि वह तुरंत उसे मोड़कर हवाई जहाज बना लेती। कल्पना मेरी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली और प्रिय शिष्या थी। वह प्रायः पूछा करती कि आसमान में उड़ते हुए धरती कैसी लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कल्पना चावला की ये जानकारियाँ संकलित है, संग्रह की हुई हैं। उनके शिक्षिका से मिली जानकारी के अनुसार कल्पना चावला जब भी अपने सहेली या दोस्तों के साथ होती तो वह चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों की ही बातें किया करती। उन्हें अगर कागज का टुकड़ा कोई मिल जाता तो उसको मोड़ मार के हवाई जहाज बना लेती। उनकी शिक्षिका के अनुसार वह बहुत ही प्रतिभाशाली शिष्या थी। कल्पना हमेशा अपनी शिक्षिका से पूछा करती कि आसमान से उड़ते समय धरती कैसे लगती है। जिस प्रकार एक योगी हमेशा अपने योग साधना में लीन रहता है, उसके दिलो दिमाग में हर पल केवल उसकी योग साधना उसके आराध्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार कल्पना चावला को भी हम एक अंतरिक्ष योगिनी ही मानेंगे, क्योंकि कल्पना चावला भी बचपन से लेकर मृत्यु तक अंतरिक्ष की ही साधना में लीन रही। कल्पना जब छोटी थी तब अपने शिक्षिका से, अपने दोस्तों से केवल अंतरिक्ष की ही बातें किया करती। वे बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करती। कल्पना बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थी। पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर कल्पना का मन केवल अंतरिक्ष की ओर ही जाता। अंतरिक्ष के प्रति उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह अंतरिक्ष में जाकर ही मानी। वे हमेशा कहा करती कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। सच में कल्पना की मृत्यु अंतरिक्ष के लिए काम करते करते ही हो गई। जिस प्रकार योगी अपनी साधना को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार कल्पना चावला ने भी अपनी शारीरिक सहन शक्ति के साथ मानसिक स्फूर्ति और दक्षता का ऐसा अद्भुत तालमेल बिठाया कि उन्होंने अंतरिक्ष युग के तकनीकी ज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसलिए हम कल्पना चावला को अंतरिक्ष योगिनी ही मानेंगे। नृत्य और गायन में भी कल्पना की विशेष रुचि थी। वह हर काम पूरी लगन से करती थी। फुर्सत के क्षणों में यदा कदा अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से भी व्यक्त किया करती थी। अर्थात कल्पना को नाचने और गाने का भी बहुत शौक था। वे कविता भी लिखा करती थी। उनके पास जब फुर्सत के समय होते, खाली समय रहता, तब वे अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया करती थी। उसे किताबें खरीदने और पढ़ने का बेहद शौक था। उसके नज़दीकी लोगों का कहना है कि उसका घर छोटे पुस्तकालय से कम नहीं है। कल्पना को नाचने, गाने और कविता लिखने के अलावा किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक था। जो लोग कल्पना के बेहद करीब थे, उनका कहना है कि कल्पना इतनी किताबें खरीद कर पढ़ा करती कि उसका घर एक छोटा पुस्तकालय बन गया था। कल्पना का हृदय मानवीय गुणों से ओतप्रोत था। आज उनके विद्यालय और कॉलेज के अनेक छात्र छात्राएं उनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि यह सहायता उन्हें दे कौन रहा है। कल्पना ने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गई। वहां उन्होंने 1984 में जियां पियरे हैरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह किया। जियां पियरे हैरिसन फ्रांस के थे और उड़ान प्रशिक्षण देते थे। 1984 में ही टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर तथा 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया। नासा में कई प्रकार के शोध करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। कल्पना चावला के शोध कार्यों से प्रभावित होकर नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 1997 में वे पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई। पृथ्वी से हजारों मील की दूरी पर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे धरती पर लौटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल और
गुरुत्वाकर्षण के कारण ही व्यक्ति धरती पर उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, दौड़ना कर सकता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर जाने पर व्यक्ति भारहीन हो जाता है, उड़ने लगता है और उड़कर कहीं भी जा सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस प्रकार जीरो फिल्म में शाहरुख खान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले एक प्रशिक्षण दिया गया था, ठीक उसी प्रकार कल्पना चावला को भी भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद ही अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। कल्पना 376 घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौटी थी। समूचा ब्रह्मांड मेरा कुटुंब है कहने वाली कल्पना भी जब किसी उच्च स्तरीय गोष्ठी में अपना परिचय देती तो बड़े गर्व से सिर उठाकर कहती, मैं करनाल भारत देश की हूँ। वे अमेरिका में जरूर थी पर अपनी धरती माँ को कभी भूल नहीं पाई। इस अंतरिक्ष योगिनी ने अपनी शारीरिक सहन शक्ति के साथ मानसिक स्फूर्ति और दक्षता का ऐसा अद्भुत तालमेल बैठाया कि अंतरिक्ष युग के तकनीकी ज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कल्पना भले ही अमेरिका में रहती हो पर उन्हें भारत पर गर्व था। वे बड़े गर्व से कहती कि वह भारतीय है। 1998 में उन्हें अंतरिक्ष यान चालक दल का सदस्य और उपकरणों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का सुनहरा अवसर मिला। अर्थात पहली बार वे 1997 में अंतरिक्ष में गई और दूसरी बार 2003 में। इस बार की अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला के साथ अन्य 6 वैज्ञानिक भी थे। सब ने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाले प्रतिक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रयोग किए। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री सितारों की दुनिया में मिल गए, लेकिन उनके अनुसंधानों और खोज का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। उम्मीद है अंतरिक्ष की कल्पना पाठ आपको अच्छी लगी और समझ आई। धन्यवाद।